हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 4 इंडेक्स नंबर का 100 BIMP MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो 2026 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन स्टूडेंट का एग्जाम 30 जनवरी को लगा हुआ है। तो इससे पहले मैंने यूनिट 3 तक वीडियो करा दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है उन वीडियो को तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और शुरू से वीडियो देख सकते हैं। यदि एग्जाम से 3-4 घंटे पहले भी यदि आप देखना शुरू करते हैं तो आप वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो यह गारंटी है कि इतना पढ़ लेंगे जितना कराया गया है वीडियो, तो आपका 100% जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी बेस पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो PYQ रिलेटेड जो कि एग्जाम में हर बार पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा। हवाबाजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। तो चलिए आपका बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार का वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके और आप तक पहुँच सके, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडेक्स नंबर इज स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ। सूचकांक संख्या एक सांख्यिकी माप है। एब्सोल्यूट चेंज, रिलेटिव चेंज, एवरेज या डिस्पर्सन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रिलेटिव चेंज यानी कि सापेक्ष परिवर्तन। इंडेक्स नंबर का मेन काम होता है दो पीरियड्स के बीच तुलना करना, ठीक है। ये बताना है कि किस चीज़ में कितना प्रतिशत बदलाव हुआ है, जैसे प्राइस बढ़ा है या घटा है, इसलिए ये रिलेटिव चेंज को मेजर करता है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंडेक्स नंबर आर यूजफुल इन मेजरिंग। सूचकांक संख्या मापने में उपयोगी है। क्या मापने में? कॉस्ट ऑफ लिविंग में, पॉपुलेशन ग्रोथ में, लिटरेसी रेट में या बर्थ रेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। इंडेक्स का यूज महंगाई और जीवन यापन लागत जैसे चेंजेस को मापने में होता है। CPI इसी का एग्जाम्पल है जो बताता है कि कॉमन आदमी की जिंदगी कितनी महंगी हुई। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेज। मूल्य सूचकांक मापता है। क्या मापता है? क्वांटिटी, प्राइजेज, इनकम या प्रोडक्शन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्राइजेज ना, यानी कि प्राइस इंडेक्स का काम होता है कीमत में होने वाले बदलाव का मेजर करना। ये इनकम या क्वांटिटी को नहीं, सिर्फ प्राइस को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर टैक्स स्थिर आधार सूचकांक लेता है। क्या लेता है? चेंजिंग बेस, कांस्टेंट बेस, एवरेज बेस या नो बेस। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्टेंट बेस, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स में एक ही बेस ईयर फिक्स होता है, बाकी सभी ईयर की तुलना उसी के बेस ईयर से किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चैन बेस इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन। श्रृंखला आधार सूचकांक आधारित होता है। किस पे होता है? फिक्स्ड ईयर पे, बेस ईयर ओनली या प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर। यानी कि चैन बेस इंडेक्स में हर साल का कंपैरिजन पिछले साल से होता है, इसमें बेस ईयर चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, बेस ईयर शुड बी, आधार वर्ष होना चाहिए, एबनॉर्मल, नॉर्मल, क्रिसिस ईयर या वार ईयर। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, नॉर्मल, ठीक है। बेस ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर होना चाहिए जिसमें वार, फ्लूड, इन्फ्लेशन या डिप्रेशन जैसे एबनॉर्मल कंडीशन नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडेक्स यूजेज क्वांटिटीज एज वेट। कौन सा सूचकांक मात्राओं को भार के रूप में उपयोग करता है? लेस पेयर्स, पास्चे, फिशर, सिंपल इंडेक्स। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लास्ट पेयर्स, ठीक है। लास्ट पेयर इंडेक्स में बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पास्चे इंडेक्स यूजेज विच ईयर क्वांटिटीज। यानी कि पास्चे सूचकांक किस वर्ष की मात्रा लेता है? बेस ईयर का, करंट ईयर का, एवरेज ईयर का या फिक्स्ड ईयर का। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, करंट ईयर का। यानी कि जो पास्चे इंडेक्स होता है, पास्चे इंडेक्स में करंट ईयर की क्वांटिटी वेटेज होती है, इसलिए ये प्रेजेंट सिचुएशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फिशर इंडेक्स इज। फिशर का सूचकांक है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या सिंपल मीन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। फिशर इंडेक्स इक्वल टू, ठीक है। तो दोस्तों फिशर इंडेक्स इक्वल टू होता है, इसको फिशर समझिएगा, और आई सी इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है
रूट स्क्वायर लेस पेयर्स इक्वल टू पास। ठीक है, ये दोनों का जियोमेट्रिक मीन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फिशर्स इंडेक्स इज कॉल्ड आइडियल बिकॉज, फिशर सूचकांक को आदर्श कहा जाता है क्योंकि इट इज सिंपल, इट सेटिस्फाइज टेस्ट, इट इज ओल्ड, इट इज चीप। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इट सेटिस्फाइज टेस्ट, यानी कि फिशर इंडेक्स दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दिस रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसे आइडियल इंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाई बाई, समय प्रत्यावर्तन परीक्षा संतुष्ट होती है लेस स्पेयर से, फास्टेस्ट से, फिशर से, सिंपल इंडेक्स से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब है टाइम उल्टा करने पर भी इंडेक्स सही आए। ये टेस्ट सिर्फ फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाई बाई, घटक प्रत्यावर्तन परीक्षा संतुष्ट होती है लेस पेयर से, फास्टेस्ट से, फिशर से या सीपीआई से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स होना चाहिए। एक कंडीशन भी सिर्फ फिशर इंडेक्स पूरी करता है। दोस्तों यहाँ पे हर तरह से क्वेश्चन को कवर किया गया ताकि आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन ना आए। ठीक है, आप लोग यदि ध्यान से वीडियो को देख रहेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम देखने को क्वेश्चन मिल सकता है या थोड़ा सा इधर उधर घुमा के ही पूछेगा, तो इसी कंसेप्ट पे पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप यदि देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एग्जाम देने के बाद आप बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आया और कितना कंसेप्चुअल आया, यानी कि इसी कंसेप्ट के बेस पे आया। क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि पीवाईक्यू एक तरह से मान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी में उठा करके यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि किसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हम मोटिवेट हो और आपको और अच्छा कंटेंट दे सके। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत आगे तक आपको साथ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? होलसेल इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, प्रोडक्शन इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको सीपीआई के नाम से जाना जाता है, को सीपीआई को ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहा जाता है, क्योंकि ये आम आदमी के खर्च को दिखाता है। कौन? सीपीआई ना। क्वेश्चन नंबर 14, सीपीआई बार बार आ रहा है, सीपीआई की आप फुल फॉर्म याद रखे हुए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होगा दोस्तों? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यही पूछ रहा है, सीपीआई इज मेनली यूज बाई, सीपीआई मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेबर के द्वारा, इंप्लॉयर्स के द्वारा या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। गवर्नमेंट सीपीआई का यूज पॉलिसी के लिए करती है, लेबर यूनियंस वेज के लिए और एम्प्लॉय सैलरी डिसाइड करने के लिए इसका यूज करती है। ठीक है, सीपीआई का। क्वेश्चन नंबर 15, डिफ्लेटिंग इज यूज टू, डिफ्लेटिंग का उपयोग किया जाता है इंक्रीज वैल्यू में, डिक्रीज वैल्यू में, रिमूव प्राइस इफेक्ट में या कैलकुलेट इंडेक्स में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रिमूव प्राइस इफेक्ट, यानी कि डिफ्लेटिंग का मतलब होता है प्राइस का इफेक्ट को हटाकर रियल वैल्यू निकालना, जैसे रियल इनकम। क्वेश्चन नंबर 16, स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर मीन्स, यानी कि सूचकांक संख्याओं की स्प्लाइसिंग का अर्थ है ज्वाइनिंग सीरीज, डिवाइडिंग सीरीज, एवरेजिंग सीरीज या डिलीटिंग सीरीज। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वाइनिंग सीरीज। ठीक है, यानी कि स्प्लाइसिंग का मतलब है दो अलग अलग इंडेक्स सीरीज को जोड़कर एक बनाना जब बेस ईयर चेंज हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बेस शिफ्टिंग मीन्स, यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों? आधार परिवर्तन का अर्थ है चेंजिंग बेस पेयर, चेंजिंग प्राइजेस, चेंजिंग क्वांटिटी, चेंजिंग मेथड। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, चेंजिंग बेस ईयर। ठीक है, यानी कि बेस शिफ्टिंग में बेस ईयर को बदला जाता है, जैसे 2010 इक्वल टू 100 से 2020 इक्वल टू 100, यानी कि डायरेक्ट कितना का फर्क होता है? 10 साल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ डाटा, समय श्रृंखला आंकड़ों का समूह है, एट सेम टाइम, ओवर टाइम, रैंडमली या कॉन्स्टेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओवर टाइम ना। टाइम सीरीज डाटा वो डाटा होता है जो अलग अलग समय पर कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को हर तरह से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने थ्योरी कितना अच्छे से पढ़ा है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेंड रिप्रेजेंट्स यानी कि प्रवृत्ति दर्शाती है, क्या दर्शाती है? सीजनल वेरिएशन, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, साइक्लिकल चेंज या इरेगुलर चेंज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म मूवमेंट। यानी कि ट्रेंड रिप्रेजेंट क्या करती है? तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट, ठीक है। ट्रेंड डाटा की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को दिखाता है, ऊपर या नीचे। क्वेश्चन नंबर 20, सीजनल वेरिएशन अकर्स ड्यू टू, मौसमी परिवर्तन होता है, लॉन्ग टर्म फैक्टर्स, क्लाइमेट, रैंडम कॉजेज या वार। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, क्लाइमेट, ठीक है। सीजनल वेरिएशन का मेन रीजन वेदर और सीजन होता है, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात। आप लोग सब जानते ही होंगे, गर्मी, सर्दी, बरसात जानते हैं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सिलिंड्रिकल वेरिएशन इज रिलेटेड टू, चक्रीय परिवर्तन संबंधित है बिजनेस साइकिल से, क्लाइमेट से, ट्रेंड से या सीजन से। तो इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बिजनेस साइकिल। यानी कि सिलिंड्रिकल वेरिएशन बिजनेस के यूपीएस यानी कि अप से डाउन के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इरेगुलर वेरिएशन इज कॉज्ड बाय, अनियमित परिवर्तन होता है, वार, अर्थक्वेक, स्ट्राइक या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, वार, अर्थक्वेक, स्ट्राइक जैसे घटना इरेगुलर वेरिएशन पैदा करती है, ठीक है। घबराहट भी पैदा होता है, इस सबसे क्या होता है, जैसे कहीं पे वार हो गया दोस्तों, भूकंप आ गया, हड़ताल मच गया, तो वहाँ पे क्या होगा, इरेगुलर वेरिएशन, अनियमित परिवर्तन हो जाता है, तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मूविंग एवरेज मेथड इज यूज्ड टू फाइंड, चल औसत विधि का उपयोग किया जाता है ट्रेंड में, सीजनल वेरिएशन में, सिलिंड्रिकल साइक्लिकल वेरिएशन में या इरेगुलर वेरिएशन में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ट्रेंड, ठीक है। यानी कि मूविंग एवरेज मेथड का यूज ट्रेंड निकालने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज यूज्ड फॉर, न्यूनतम वर्ग विधि उपयोगी होती है सीजनल वेरिएशन के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए, साइक्लिकल वेरिएशन के लिए या रैंडम वेरिएशन के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस। यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड सबसे साइंटिफिक मेथड होता है ट्रेंड निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, टाइम सीरीज एनालिसिस इज यूजफुल इन, समय श्रृंखला विश्लेषण उपयोगी है, किसमें उपयोगी है? फॉरकास्टिंग, प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। यानी कि जो समय श्रृंखला है, यानी कि जो टाइम सीरीज है, एनालिसिस, फॉरकास्टिंग, प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 26, सिंपल इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड बाय, सरल सूचकांक की गणना की जाती है सिंपल एवरेज मेथड में, वेटेड मेथड में, फिशर मेथड में या पास मेथड में। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सिंपल एवरेज मेथड में, ठीक है। यानी कि सिंपल इंडेक्स नंबर जो है सिंपल एवरेज से कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, वेटेड इंडेक्स नंबर गिव इंपॉर्टेंस टू, भारतीय सूचकांक महत्व देते हैं किसको? प्राइजेज ओनली को, क्वांटिटीज ओनली को, वेटेज को या बेस ईयर को। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, वेट्स, ठीक है। यानी कि वेटेड इंडेक्स नंबर में हर आइटम को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट दिया जाता है, वेट मतलब वजन ना, या भार। क्वेश्चन नंबर 28, लेस पेयर्स इंडेक्स ओवर टाइमेट्स बिकॉज, यानी कि लॉस पेयर सूचकांक अधिक अनुमान करता है क्योंकि यूजेज करंट प्राइसेस, यूजेज बेस ईयर क्वांटिटीज, यूजेज एवरेज वेटेज वेट्स या यूज नो वेट्स। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यूजेज बेस ईयर क्वांटिटीज। यानी कि लेस पेयर्स इंडेक्स बेस ईयर क्वांटिटीज यूज करता है, इसलिए महंगाई को ज़्यादा दिखाता है, ठीक है दोस्तों आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि बच्चे वीडियो भी देख लेते हैं, उनका एग्जाम भी अच्छा हो जाता है, लेकिन लाइक नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते और ना ही कमेंट में कुछ लिखते, बस अपना काम देखते हैं, वीडियो देख लिए काम हो गया, ठीक है। तो वीडियो देखना ही आपका काम नहीं है, वीडियो को लाइक भी करना है और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना भी है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तब तो हमें पता चलेगा कि लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, इसके हिसाब से और आगे काम किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पास इंडेक्स जनरली अंडर टाइमेट्स बिकॉज, यानी कि पास सूचकांक सामान्यतः कम अनुमान करता है क्योंकि यूजेज बेस क्वांटिटीज, यूजेज करंट क्वांटिटीज, यूजेज एवरेज प्राइजेज या यूजेज फिक्स्ड बेस। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यूजेज करंट क्वांटिटीज। यानी कि पास्ट इंडेक्स करंट ईयर क्वांटिटीज लेता है, इसलिए महंगाई को कम दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 30, फिशर्स इंडेक्स इज फ्री फ्रॉम, फिशर सूचकांक मुक्त होता है बायस से, इरर से, कॉस्ट से या फार्मूला से। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, बीएस से, ठीक है। यानी कि फिशर इंडेक्स लेस पेयर्स और पास दोनों का बीएस होता है, ठीक है। यानी कि पक्षपात होता है, पक्षपात जानते हैं आप लोग,
पक्षपात वही होता है जैसे आपके दोस्त को कोई मार रहा है तो वहां पे पक्षपाती करके आप भी लड़ाई करने लगते हो, ठीक ना, वही पक्षपात होता है। गलती कितना हो तुम्हारा दोस्तवा किया है लेकिन उसकी उसी के पक्षपात तुम भी लड़ोगे, ठीक है, वही होता है पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 31, विच इंडेक्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंपेरिजन, यानी कि तुलना के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है, सिंपल इंडेक्स, लेस पेयर्स, पास्ट या फिशर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, फिशर, ठीक है। कंपेरिजन के लिए फिशर इंडेक्स सबसे रिलायबल होता है या रिलायबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर, थोक मूल्य सूचकांक मापता है, क्या मापता है, रिटेल प्राइजेज, होलसेल प्राइजेज, कंज्यूमर इनकम या वेजेज। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, होलसेल प्राइजेज, यानी कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है WPI। होलसेल प्राइजेज इंडेक्स को क्या बोला जाता है, WPI, तो वही है WPI, थोक के दाम मेजर करता है, रिटेल प्राइजेज नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, CPI देखो बार बार आ रहा है, CPI पहले बताया जा चुका है, CPI इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वी पॉइंट ऑफ, यानी कि CPI की गणना किस दृष्टि से होती है, प्रोड्यूसर की दृष्टि से, होलसेलर की दृष्टि से, कंज्यूमर की दृष्टि से या गवर्नमेंट की दृष्टि से। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कंज्यूमर की दृष्टि से, यानी कि CPI कंज्यूमर के नजरिए से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, फैमिली बजट मेथड इज यूज्ड इन, पारिवारिक बजट विधि प्रयोग होती है WPI में, CPI में, प्रोडक्शन इंडेक्स में या सेल्स इंडेक्स में। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है, CPI ना, यानी कि फैमिली बजट मेथड CPI कैलकुलेट करने में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 35, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड रिलेट्स टू, यानी कि समष्टि व्यय विधि संबंधित है CPI से, WPI से, क्वांटिटी इंडेक्स से, वैल्यू इंडेक्स से। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, CPI। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी CPI से ही रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 36, इंडेक्स नंबर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म, यानी कि सूचकांक संख्या व्यक्त की जाती है इन रुपीज में, इन रेशियो में, इन परसेंटेज में या इन यूनिट्स में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इन परसेंटेज, ठीक है, यानी कि इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, टाइम सीरीज डाटा मस्ट बी, समय श्रृंखला आंकड़े होने चाहिए रैंडम, क्रोनोलॉजिकल, कांस्टेंट या इमेजिनरी। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि टाइम सीरीज डाटा हमेशा टाइम ऑर्डर में अरेंज होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज आर, समय श्रृंखला के घटक है 2, 3, 4, 5। तो कितने घटक है टाइम सीरीज जो है उसका, कितने कंपोनेंट है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट। कौन कौन, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कौन कौन होता है 4 कंपोनेंट, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रेंड कैन बी मेजर्ड बाय, प्रवृत्ति मापी जा सकती है, मूविंग एवरेज, लिस्ट एवरेज, ग्राफिक एवरेज या ऑल ऑफ दी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ट्रेंड के को ग्राफ, मूविंग एवरेज और लिस्ट स्क्वायर से मेजर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, सेक्युलर ट्रेंड रेफर्स टू, दीर्घकालीन प्रवृत्ति दर्शाती है, क्या दर्शाती है, शॉर्ट टर्म चेंज, लॉन्ग टर्म चेंज, सीजनल चेंज या रैंडम चेंज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म चेंज, ठीक है, यानी कि सेक्युलर ट्रेंड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मूवमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, सीजनल वेरिएशन रिपीट आफ्टर, मौसमी परिवर्तन दोहराए जाते हैं 1 मंथ में, 1 ईयर में, 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 ईयर, ठीक है। सीजनल वेरिएशन हर साल रिपीट होती है, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ना या बरसात में छाता बिकना। छाता समझते हैं आप लोग, पनिया बरसता है तो छतवा लगाते हैं सरवा पे, वही छाता है पानी से बचने के लिए बरसात में ना। और गर्मियों में तो खूब आइसक्रीम खाते होंगे आप लोग, इसलिए इनका साइकिल 1 साल का होता है, 1 साल में आता है ना एक बार, कि हमेशा छाता लगाए रहते हैं आप लोग। जो बरसात है एक बार ही आता है, सीजनल वेरिएशन जो है 1 साल बाद ही दोहराया जाता है, यह रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 42, बिजनेस साइकिल कॉजेज, यानी कि व्यापार चक्र कारण बनता है ट्रेंड में, सीजनल में, सीजनल वेरिएशन में, साइक्लिकल वेरिएशन में, इरेगुलर वेरिएशन में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, साइक्लिकल वेरिएशन में, ठीक है। यानी कि बिजनेस साइकिल जैसे बूम, डिस्प्रेशन, रिकवरी के काम जो चेंजेज आते हैं उन्हें साइक्लिकल वेरिएशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, इरेगुलर वेरिएशन इज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज, अनियमित परिवर्तन अप्रत्याशित होता है क्योंकि रेगुलर पैटर्न, सडन इवेंट्स, सीजनल फैक्टर्स या ट्रेंड फैक्टर्स। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सडन इवेंट्स, ठीक है। यानी कि इरेगुलर वेरिएशन अचानक होने वाली घटनाओं जैसे वार, फ्लूड, स्ट्राइक की वजह से होता है, इसलिए प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रेंड लाइन बाई लिस्ट स्क्वायर मेथड इज, न्यूनतम वर्ग विधि से प्रवृत्ति रेखा होती है कर्व्ड, स्ट्रेट, जिग जैग या रैंडम, ठीक है।
इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, स्ट्रेट, यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकाली गई ट्रेड लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है जो डाटा की जनरल डायरेक्शन दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 45, मूविंग एवरेज रिमूव्स, चल औसत हटाता है ट्रेंड को, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन या इरेगुलर वेरिएशन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सीजनल वेरिएशन। मूविंग एवरेज मेथड सीजनल और इरेगुलर वेरिएशन को हटा देता है जिससे ट्रेंड क्लियरली दिखता है। क्वेश्चन नंबर 46, टाइम रिवर्सल टेस्ट मीन्स, यानी कि समय प्रत्यावर्तन परीक्षा का अर्थ है चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ बेस, रिवर्सल ऑफ ईयर्स या रिवर्सल ऑफ डाटा। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रिवर्सल ऑफ ईयर्स, यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब होता है अगर बेस ईयर और करंट ईयर को उल्टा कर दें तो भी इंडेक्स का जो रिजल्ट है लॉजिकल ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज रिलेटेड टू, घटक प्रत्यावर्तन परीक्षा संबंधित है प्राइस एंड क्वांटिटी, बेस ईयर, करंट ईयर या एवरेज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट प्राइस और क्वांटिटी दोनों को कंसीडर करता है। इसमें चेक होता है कि प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स हो रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आइडियल इंडेक्स नंबर शुड सेटिस्फाई, आदर्श सूचकांक को संतुष्ट करना चाहिए 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, नो टेस्ट। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 2 टेस्ट, ठीक है। यानी कि आइडियल इंडेक्स नंबर को टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, वैल्यू इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, यानी कि मूल्य सूचकांक आधारित होता है प्राइजेज में, क्वांटिटी में, प्राइस इंटू क्वालिटी में या वेट्स में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, प्राइस इंटू क्वांटिटी में, ठीक है। यानी कि वैल्यू इंडेक्स प्राइस और क्वांटिटी दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को शो करता है, इसलिए ये पी इंटू क्यू पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 50, इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन, यानी कि सूचकांक संख्या सहायता करती है किसमें, कंपैरिजन में, पॉलिसी मेकिंग में, फॉरकास्टिंग में, ऑल ऑफ दी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंडेक्स नंबर कंपैरिजन, फॉरकास्टिंग और पॉलिसी मेकिंग सब में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 51, बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज टेकन एज, आधार वर्ष सूचकांक लिया जाता है कितना, 50, 100, 10 या 1। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 100। बेस ईयर इंडेक्स नंबर हमेशा 100 माना जाता है ताकि कंपैरिजन इजी हो, तुलना इजी हो। क्वेश्चन नंबर 52, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, समय श्रृंखला का घटक नहीं है ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल या सैम्पलिंग। तो इसमें से आप जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों सैम्पलिंग, यानी कि नमूना। सैंपल जानते हो ना, जैसे आपको कहीं पे ब्लड वगैरह टेस्ट कराना होता है तो सैंपल, उसी प्रकार से इसमें भी सैंपल होता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग टाइम सीरीज को कंपोनेंट नहीं होती है या नहीं है, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि सूचकांक संख्या व्यक्त की जाती है एब्सोल्यूट नंबर में, परसेंटेज में, रेशियो ओनली में या यूनिट्स में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, परसेंटेज में। इंडेक्स नंबर को हमेशा परसेंटेज फॉर्म में लिखा जाता है जैसे 120, 150 ETC। क्वेश्चन नंबर 54, चैन बेस मेथड एवॉइड्स, यानी कि श्रृंखला आधार विधि बचाती है, क्या बचाती है, बेस शिफ्टिंग, स्प्लाइसिंग, डिफ्लेटिंग या वेटिंग। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, बेस शिफ्टिंग, यानी कि चैन बेस मेथड में हर साल बेस जो है चेंज होता है, ठीक है, इसलिए बार बार बेस शिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 55, CPI इज आल्सो यूजफुल फॉर, CPI उपयोगी है वेज फिक्सेशन में, डियरनेस अलाउंस में, पेंशन रिवीजन में या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि CPI का यूज वेज फिक्सेशन, DA कैलकुलेशन और पेंशन डिवीजन के लिए होता है। DA जो शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है दोस्तों, उन पे आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं PYQ, BIMP क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ट्रेंड इज आल्सो कॉल्ड, प्रवृत्ति को कहा जाता है सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड या रैंडम ट्रेंड। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा दोस्तों, सेकुलर ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड को ही सेकुलर ट्रेंड भी कहते हैं जो डाटा की लॉन्ग टर्म मूवमेंट दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 57, विच मेथड इज मोस्ट साइंटिफिक, यानी कि सबसे वैज्ञानिक विधि कौन सी है, ग्राफिक मेथड, मूविंग एवरेज, लिस्ट स्क्वायर या फ्री हैंड। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, लिस्ट स्क्वायर, यानी कि लिस्ट स्क्वायर मेथड सबसे साइंटिफिक और एक्यूरेट मेथड माना जाता है ट्रेंड एनालिसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, टाइम सीरीज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, यानी कि समय श्रृंखला विश्लेषण आधारित है, किस पे आधारित है, पास्ट डाटा पे, फ्यूचर डाटा पे, इमेजिनरी डाटा पे या प्राइमरी डाटा पे। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, पास्ट डाटा पे, ठीक है। यानी कि टाइम सीरीज एनालिसिस के बेस
का बेस होता है पास्ट डाटा, जिसके बेसिस पर फ्यूचर का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इंडेक्स नंबर वेयर फर्स्ट यूज्ड इन, सूचकांक संख्याओं का प्रथम उपयोग हुआ इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में या कॉमर्स में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स में। इंडेक्स नंबर का सबसे पहले यूज इकोनॉमिक्स में हुआ था, स्पेशली प्राइस चेंजेस मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, मेजर लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इज, सूचकांक संख्या की मुख्य सीमा है एक्यूरेसी, बायस, सिंप्लाइसिटी या पॉपुलैरिटी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये पक्षपात वाला बार बार आ रहा है, ठीक ना। आप लोग ज्यादा पक्षपात तो नहीं करते हैं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडेक्स नंबर में बायस आ सकता है क्योंकि बेस ईयर, आइटम्स और वेट्स का सिलेक्शन सब्जेक्टिव होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, इंडेक्स नंबर आर अप्रोक्सीमेट बिकॉज, सूचकांक अनुमानित होते हैं क्योंकि रॉन्ग डाटा, सैम्पलिंग एरर, यूज ऑफ एवरेज या पर्सनल बायस। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यूज ऑफ एवरेजेज, यानी कि इंडेक्स नंबर अप्रोक्सीमेट होते हैं क्योंकि इनमें एवरेज वैल्यू का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 62, डिफ्लेटिंग इज अपोजिट ऑफ, डिफ्लेटिंग विपरीत है, किसके विपरीत है, इन्फ्लेशन के, स्प्लाइसिंग के, बेस शिफ्टिंग के या इंडेक्सिंग के। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इन्फ्लेशन, यानी कि डिफ्लेटिंग इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है जिसमें प्राइस इफेक्ट को रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, यानी कि सीपीआई डज नॉट इंक्लूड, सीपीआई में शामिल नहीं होता है, फूड आइटम्स, क्लॉथिंग, लग्जरीज, हाउसिंग। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, लग्जरीज, यानी कि सीपीआई में आम आदमी के डेली यूज के आइटम शामिल होते हैं, लग्जरी आइटम्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग हेल्प्स इन, समय श्रृंखला पूर्वानुमान मदद करता है, प्लानिंग में, कंट्रोल में, डिसीजन मेकिंग में या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 65, ट्रेंड प्रोजेक्शन इज यूज फॉर, प्रवृत्ति प्रक्षेपण उपयोग होता है किसमें, पास्ट एनालिसिस में, फ्यूचर एस्टिमेशन में या सीजनल स्टडी में, रैंडम स्टडी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, फ्यूचर एस्टिमेशन में। ट्रेंड प्रोजेक्शन का यूज फ्यूचर वैल्यू को का एस्टिमेशन करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच इंडेक्स इग्नोर्स क्वांटिटीज, यानी कौन सा सूचकांक मात्राओं को अनदेखा करता है, सिंपल प्राइस इंडेक्स, लेस पेयर्स, पास्चे या फिशर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सिंपल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यानी कि सिंपल प्राइस इंडेक्स में क्वांटिटी कंसीडर नहीं होती, सिर्फ प्राइजेज देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, चैन इंडेक्स इज मोर सुटेबल व्हेन, श्रृंखला सूचकांक अधिक उपयुक्त होता है जब प्राइजेज चेंज स्लोली, प्राइजेज चेंज रेपिडली, क्वांटिटी कंस्टेंट या डाटा स्मॉल। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, प्राइजेज चेंज रेपिडली। ठीक है, जब प्राइजेज रेपिडली चेंज होती है तब चैन इंडेक्स ज्यादा सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 68, सीपीआई इज पब्लिश्ड बाई, यानी कि सीपीआई प्रकाशित किया जाता है, क्यों किया जाता है, आरबीआई, गवर्नमेंट एजेंसी या यूनिवर्सिटी या प्राइवेट फर्म। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि इंडिया में सीपीआई गवर्नमेंट एजेंसी जैसे एमओएसपीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, स्प्लाइसिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन, स्प्लाइसिंग आवश्यक होती है जब बेस ईयर चेंज हो, प्राइजेज इंक्रीज हो, क्वांटिटी चेंज हो या ट्रेंड चेंज हो। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, बेस ईयर चेंज, यानी कि जब बेस ईयर चेंज होता है तब अलग अलग इंडेक्स सीरीज को जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 70, इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम मेनली एराइजेज ड्यू टू, यानी कि सूचकांक समस्या मुख्यतः होती है सिलेक्शन ऑफ बेस, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, सिलेक्शन ऑफ वेट्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम बेस ईयर, आइटम्स और वेट्स के सिलेक्शन की वजह से होती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी 1%, जिसको बोलते हैं 1% भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और आपके मन में यदि किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, विच इंडेक्स सेटिस्फाइज बोथ टेस्ट, यानी कि कौन सा सूचकांक दोनों परीक्षाएं संतुष्ट करता है, लेस पेयर्स, फास्टे, फिशर, सिंपल इंडेक्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, फिशर, यानी कि फिशर इंडेक्स ही दोनों टेस्ट टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 72, टाइम सीरीज डाटा आर अरेंज्ड इन, समय श्रृंखला आंकड़े व्यवस्थित होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, न्यूमेरिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या रैंडम ऑर्डर में। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, टाइम सीरीज डाटा हमेशा डाटा डेट वाइज ऑर्डर में अरेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 73, ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज, प्रवृत्ति रेखा का समीकरण है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए बी एक्स या y इक्वल टू ए डिवाइड बी एक्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ना। लीस्ट स्क्वायर मेथड में ट्रेंड लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ही होता है। क्वेश्चन नंबर 74, सीजनल इंडेक्स इज यूज टू, मौसमी सूचकांक उपयोग होता है मेजर ट्रेंड, मेजर सीजनल इफेक्ट या मेजर साइकिल में या मेजर ईयर में। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मेजर सीजनल इफेक्ट में, यानी कि सीजनल इंडेक्स का यूज सीजनल इंपैक्ट को मेजर और रिमूव करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। बिजनेस फॉरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन, यानी कि व्यापार पूर्वानुमान निर्भर करता है किस पे करता है, ट्रेंड पे, सीजनल वेरिएशन पे, साइक्लिकल वेरिएशन पे या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि बिजनेस फॉरकास्टिंग ट्रेंड, सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन तीनों पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 76, विच वेरिएशन इज लॉन्ग टर्म, कौन सा परिवर्तन दीर्घकालीन है, सीजनल, साइक्लिकल, ट्रेंड, इरेगुलर। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड लॉन्ग टर्म वेरिएशन होता है जो कई सालों तक डाटा में दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, सीपीआई इज मेनली यूज्ड फॉर वेज एडजस्टमेंट कार्ड, यानी कि सीपीआई मजदूरी समायोजन के लिए उपयोग होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बोनस, डीए जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं, पीएफ या ग्रेच्युटी, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डीए, यानी कि सीपीआई मजदूरी समायोजन के लिए डीए क्या होता है, उपयोगी होता है, ठीक है। यानी कि सीपीआई की बेसिस पर इंप्लॉइज को डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है, दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, ट्रेंड शोज जनरल टेंडेंसी ऑफ डाटा, प्रवृत्ति आंकड़ों की सामान्य प्रवृत्ति दिखाती है, क्या दिखाती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बोथ या नॉन। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बोथ, यानी कि ट्रेंड अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी, दोनों पॉसिबिलिटी होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 79, विच मेथड स्मूथ्स डाटा, यानी कौन सी विधि आंकड़ों को समतल करती है, मूविंग एवरेज, ग्राफिक मेथड, लीस्ट एक्स स्क्वायर या सिंपल एवरेज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज डाटा को स्मूथ करता है और फ्लक्चुएशन कम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, चेन बेस इंडेक्स अवॉइड्स प्रॉब्लम ऑफ, श्रृंखला आधार सूचकांक समस्या से बचाता है, ओल्ड बेस से, फिक्स्ड बेस से, चेंजिंग बेस से या रॉन्ग बेस से। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, वेल्ड बेस से, ठीक है। चेन बेस इंडेक्स पुराने बेस ईयर की प्रॉब्लम से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 81, इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन पॉलिसी डिसीजन, सूचकांक नीति निर्णयों में सहायक है, क्या है, ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स, नेवर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंडेक्स नंबर पॉलिसी डिसीजन लेने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 82, सीजनल वेरिएशन इज पीरियोडिक, यानी कि मौसमी परिवर्तन आवर्ती होता है, एस, नो, रेयरली, नेवर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एस, सीजनल वेरिएशन रेगुलर और पीरियोडिक होती है। क्वेश्चन नंबर 83, विच वेरिएशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल क्लेमाइट्स, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से कौन सा परिवर्तन होता है, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर या ट्रेंड। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, नेचुरल क्लेमाइटिस, जैसे अर्थक्वेक जिसको भूकंप बोला जाता है, फ्लड इरेगुलर वेरिएशन पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ट्रेंड प्रोजेक्शन यूज पास्ट ट्रेंड फॉर, प्रवृत्ति प्रक्षेपण भूत प्रवृत्ति उपयोग करता है, प्रेजेंट एनालिसिस, फ्यूचर फॉरकास्ट, सीजनल स्टडी या रैंडम स्टडी। कोई क्वेश्चन देखिएगा बहुत रिपीट हो रहा है, तो समझ जाइएगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप आप नहीं करेंगे, आप पूरा वीडियो देख करके एग्जाम हॉल में आप जाएंगे। आपके अगर एग्जाम से 4 घंटे या 2-3 घंटे पहले भी वीडियो देखना शुरू करते हैं, जैसे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है 30 जनवरी को 2 बजे से है, यदि आप क्या करते हैं 10 बजे से दिन में भी देखना शुरू करते हैं, तो आप एग्जाम से पहले अच्छे से वीडियो को देख पाएंगे। 2x में वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेनेशन बताया गया है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख लेंगे। टोटल 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो सेकंड पेपर है उसका टोटल 5 वीडियो देखने को मिलेगा। आप टोटल वीडियो देख करके ही अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, फ्यूचर फॉरकास्ट, ट्रेंड प्रोजेक्शन का यूज फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 85, टाइम सीरीज डाटा और सेकेंडरी डाटा, समय श्रृंखला आंकड़े होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ या नॉन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सेकेंडरी। टाइम सीरीज डाटा ज्यादातर सेकेंडरी डाटा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, इंडेक्स नंबर टेक्निक इज मोस्ट यूज्ड इन, सूचकांक तकनीकी सर्वाधिक उपयोगी होता है, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक्स में या ऑल ऑफ दी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंडेक्स नंबर टेक्निक इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स तीनों में यूज होती है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, विच इंडेक्स इग्नोर्स क्वालिटी चेंजेज, कौन सा सूचकांक गुणवत्ता परिवर्तन अनदेखा करता है, प्राइजेज इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, ऑल इंडेक्स मेंबर। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ऑल इंडेक्स मेंबर, यानी कि कोई भी इंडेक्स नंबर क्वालिटी चेंज को प्रॉपरली
रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 88, टाइम सीरीज एनालिसिस एज्यूम्स यानी कि समय श्रृंखला विश्लेषण मानता है पास्ट रिपीट्स, पास्ट नेवर रिपीट्स, डाटा रैंडम या नो असम्पशन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, पास्ट रिपीट्स यानी कि टाइम सीरीज एनालिसिस एज्यूम करता है कि पास्ट पैटर्न फ्यूचर में रिपीट होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, सीजनल इंडिसेस आर कैलकुलेटेड टू रिमूव, मौसमी सूचकांक निकाले जाते हैं हटाने हेतु। क्या हटाने हेतु? ट्रेंड, सीजनल इफेक्ट, साइक्लिकल इफेक्ट या इरेगुलर इफेक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सीजनल इफेक्ट यानी कि सीजनल इंडिसेस सीजनल इफेक्ट को आइसोलेट करता है, आइसोलेट और रिमूव करने के लिए निकाला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, ट्रेंड वैल्यू आर थ्योरेटिकल वैल्यू यानी कि प्रवृत्ति मान होते हैं एक्चुअल, इमेजिनरी, रैंडम या सीजनल। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ट्रेंड वैल्यू एक्चुअल नहीं होती, ये थ्योरेटिकल या इमेजिनरी होती है। क्वेश्चन नंबर 91, इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम रिलेट्स टू, सूचकांक समस्या संबंधित है मेजरमेंट से, कंपैरिजन से, इवैल्यूएशन से या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इंडेक्स नंबर मेजरमेंट, कंपैरिजन और इवैल्यूएशन सबसे रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 92, विच इज नॉट एन इंडेक्स नंबर, कौन सा सूचकांक संख्या नहीं है? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उनका सबका डिटेल फॉर्म पहले बताया जा चुका है वीडियो में। ठीक है। तो आप लोग उसका ध्यान जरूर रखेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जीडीपी ना, जीडीपी इंडेक्स नंबर नहीं है बल्कि नेशनल इनकम का मेजर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, इंडेक्स नंबर सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स डाटा, सूचकांक जटिल आंकड़ों को सरल बनाता है। एस, नो, समटाइम्स, नेवर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एस। ठीक ना, इंडेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल और अंडरस्टेबल बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, टाइम सीरीज इज यूजफुल फॉर कंट्रोल, समय श्रृंखला नियंत्रण के लिए उपयोगी है। ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली या नेवर। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, टाइम सीरीज एनालिसिस, कंट्रोल और मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 95, विच इंडेक्स इज अफेक्टेड बाय बेस ईयर सिलेक्शन, कौन सा सूचकांक आधार वर्ष चयन से प्रभावित होता है? फर्स्ट फिक्स्ड बेस इंडेक्स, चयन बेस इंडेक्स या फिशर इंडेक्स या वैल्यू इंडेक्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, फिक्स्ड बेस इंडेक्स। ठीक है। यानी कि फिक्स्ड बेस ईयर सिलेक्शन से ज़्यादा अफेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस इग्नोर्स, प्रवृत्ति विश्लेषण अनदेखा करता है लॉन्ग टर्म मूवमेंट को, सीजनल चेंजेज को या सेकुलर ट्रेंड को या ग्रोथ को। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सीजनल चेंजेज को, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस सीजनल फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करता है। क्वेश्चन नंबर 97, विच मेथड इज सिंपलेस्ट फॉर ट्रेंड, प्रवृत्ति के लिए सबसे सरल विधि है ग्राफिक, मूविंग एवरेज, लिस्ट स्क्वायर या फ्री हैंड। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ट्रेंड निकालने की सबसे सिंपल मेथड ग्राफिक मेथड होती है। क्वेश्चन नंबर 98, इंडेक्स नंबर आर टूल्स ऑफ, सूचकांक संख्या उपकरण है एनालिसिस का, कंपैरिजन का, फॉरकास्टिंग का, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंडेक्स नंबर, एनालिसिस, कंपैरिजन और फॉरकास्टिंग तीनों के टूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 99, टाइम सीरीज डाटा शुड बी कंटिन्यूअस, यानी कि समय श्रृंखला आंकड़े होने चाहिए कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, रैंडम या इमेजिनरी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कंटिन्यूअस। ठीक है, टाइम सीरीज डाटा कंटिन्यूअस होना चाहिए बिना गैप के। क्वेश्चन नंबर 100 और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, इंडेक्स नंबर स्टडी इज पार्ट ऑफ, सूचकांक अध्ययन का भाग है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंडेक्स नंबर का स्टडी इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स तीनों का पार्ट है। दोस्तों इस तरह से आपका टोटल वीडियो करा दिया गया है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर, जिसको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे, टोटल आपका 5 वीडियो अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हमारे चैनल पे। तो चैनल पे आप विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे 5 वीडियो आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा। आप 5 वीडियो देख लेंगे, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2x पे वीडियो को देखेंगे तो 2 से 3 घंटे में टोटल वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम से पहले जैसे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज है, उन स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का वो 30 जनवरी को लगा हुआ है, यानी कि 30 जनवरी की 2 बजे से है। तो यदि आप सुबह से ही वीडियो देखना शुरू करते हैं तो पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सकेगा। तो दोस्तों ये रहा टोटल आपका 100 MCQ और एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, यानी कि आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, और हमें कमेंट में बताएंगे कि कितना क्वेश्चन फंसा या नहीं फंसा। ये तो 100% है कि क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आएगा। टोटल आपका यूनिट कवर कराया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से PYQ और VIMP क्वेश्चन कराए गए हैं। हवाबाजी में कोई भी क्वेश्चन उठा करके नहीं करा दिया गया है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वहां टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।